Good morning, everyone who are on call. Rajiv Goel, Rajni, Mataji, Pitaji. ओके किसी ने कल का होमवर्क किया हो और उसके बारे में कुछ डिस्कस करना हो, कोई भी अपनी शेयरिंग करनी हो? राजीव जी, आपने किया होमवर्क? रजनी, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस यस ओके। या मैंने मैंने किया था। हाँ जी। मैंने अपने बेटे के लिए नॉर्मली जैसे रिलेशनशिप में अभी जैसे आजकल नॉर्मली थोड़ा सा उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो रहा था कि नॉर्मली अब ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो होते हैं तो फिर थोड़ा सा डिफरेंस होता रहता है उनका। तो अभी मैं उसके लिए जैसे कुछ पॉजिटिव लिखना शुरू किया क्योंकि मुझे पहले क्या होता था कि कई बार वो नहीं करता था कुछ या पढ़ता नहीं था या जो भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं करता था तो हमें ऐसा लगता था कि वो मतलब ही इज नॉट डूइंग गुड या ही विल नॉट डू गुड इन स्टडीज एंड ऑल। तो फिर उस वजह से बट लेकिन अभी मैंने क्या किया कि उसके लिए कुछ चीजें पॉजिटिव लिखनी शुरू करी और कल भी मैंने तो ऐसा किया। और कल yesterday was the first time when I feel कि yes हम जब भी कुछ ग्रैटिट्यूड करते हैं या कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट हो रहा है। अब थोड़ा सा ऑन अ लाइटर नोट बट मुझे ऐसा लगा था कि हाँ ठीक है कि दिस इज लाइक होम्योपैथिक मेडिसिन की हम ये कुछ करेंगे और इसका असर थोड़ा सा धीरे धीरे होगा। लेकिन कुछ इंस्टेंस कल ऐसे हुए कि जिसका इम्पैक्ट मुझे इमीडिएटली दिखा कि जैसे मैंने कुछ भी चीज किया, कुछ चीज मैंने ऐसे लिखा कि नहीं नहीं ये तो हो गई है या ये हो रही है और वो चेंज नजर आए मुझे कल। ग्रेट। दैट वाज रियली अ ग्रेट मिरेकल फॉर मी। तो जो मुझे लगा नहीं तो मुझे कल फर्स्ट टाइम मुझे इस पे बिलीव होना शुरू हुआ। मतलब आई एम सॉरी टू से दिस बट लेकिन ऐसा नहीं था कि रेगुलर मैं प्रैक्टिस नहीं करता था बट लेकिन कल मैंने जो कुछ किया तो उसका इम्पैक्ट मुझे दिखा। चाहे वो छोटी से छोटी बातों में। अब वो मेरी आदत क्या हो गई कि मैं हर चीज में उसको अब लेके चल रहा हूँ किसी भी बात में कि नहीं नहीं ये तो ऐसा हो रहा है थैंक यू वेरी मच। मैं कोई गेम खेल रहा हूँ तो गेम में भी मैं ऐसा कहता हूँ कि नहीं थैंक यू वेरी मच मुझे जिताने के लिए और एक्चुअली मैं जीत गया। अब वो बिलीफ लगा लो या कुछ भी लगा लो तो फिर वो उस चीज में एक्चुअली इट्स वर्किंग। यस, इट वर्क्स। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विद अस। मैं थैंक यू आपको वेरी बताती मच, हूँ, थैंक यू वेरी आप मच। जो ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, वंडरफुल। इवन इफ यू हैव रियलाइज्ड फ्रॉम यस्टरडे, दैट्स ओके। कोई ऐसा गिल्ट आपने नहीं रखना है कि मैंने डे 0 से या डे 1 से क्यों नहीं प्रैक्टिस किया। आई टेल यू, ऐसे ऐसे बच्चे की जो बिल्कुल कुछ करते ही नहीं थे कि बैठ के सारा दिन गेम खेलना और मार्क्स भी 40-50% लेकर आना, ऐसे ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है। तो वहां पर भी उनको कहा जाता है कि आप प्लीज याद करो कि कुछ तो आपका बच्चा एक काम अच्छा करता होगा, कि कुछ पानी ही पिलाता होगा या कुछ भी कभी पहले पिला दिया होगा, किसी दिन एक दिन आपको टॉवल ला के दे दिया होगा बालकनी में से। तो वहां पर पेरेंट्स से पूछा जाता है तो वो कि आप कैसे बात करते हो अपने बच्चे से, तो जब पेरेंट्स रिकॉल करते हैं तो वो कहते हैं, हम बोलते हैं निकम्मा है तू, सारा दिन बैठा रहता है, गेम खेलता है और कुछ करता नहीं है, 50% तेरे मार्क्स आते हैं, तू तो बेवकूफ है, तू कुछ कर ही नहीं सकता है, हमारे पैसे खराब कर रहा है, सो ऑन। हम लोग भी कई बार बोल जाते हैं अनइंटेंशनली, हमें पता ही नहीं होता है। तो सारा शब्दों का खेल है। जब उन्हें कहा गया कि वो उन्होंने बताया कि हाँ हमारा बच्चा ना हमें पानी पिला देता है, या फिर हम बोलते हैं तो मार्केट से, कोई शॉप से, नियर बाय ग्रोसरी शॉप से कुछ ला देता है। एंड देन उन्हें समझाया गया कि आप इन चीजों को लेकर ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो। उन्होंने ग्रैटिट्यूड किया कि सबसे पहले कि बच्चा है हमारे जीवन में, फिर वो एक हेल्दी बच्चा है, दूसरा उसने पानी पिलाया, आज उसने मार्केट से ये ला कर दिया, खुद कभी फैन ही चला दिया होगा मेरे लिए, फैन का बटन ऑन कर दिया होगा। तो जब वो ग्रैटिट्यूड किया तो वो निकम्मा बच्चा भी, यू वॉन्ट बिलीव, कि वो बच्चा भी 80-90% मार्क लाना शुरू हो गया और वो इतना सबका फेवरेट हो गया। जो बिलीफ आप, पहले तो हमें खुद को चेंज करना है, अपने बिलीफ को चेंज करना है कि हमारा बच्चा बेस्ट है। अब आई एम इनटू, मी एंड माय हस्बैंड वी बोथ आर वर्किंग। और जब मैंने ये काम करने का डिसीजन लिया था आफ्टर मैरिज, तो मेरा बेटा बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। एंड उस टाइम ना एक बिलीफ हुआ करता था, आज से 10-12 साल पहले की बात करो, कि जो मदर्स वर्किंग होती है ना, जिस घरों में फीमेल वर्किंग होती है, वहां के बच्चे तो बिगड़ ही जाते हैं। देन आई डिसाइडेड कि मेरा बच्चा तो वो बनेगा जो मैं चाहती हूँ, वो नहीं बनेगा कि जो लोग चाहते हैं, कि बिगड़ जाएगा, माँ घर पे नहीं है और कुछ भी कैसा उसको आउटर इन्फ्लुएंस हो जाएगा।
बट नहीं, आई न्यू इट कि जैसा मैं चाहूंगी वैसा मेरा बच्चा बनेगा, चाहे भले दिन में मैं 1 घंटा या 1.5 घंटा उसके साथ बिताऊं। एंड टुडे दोज आर द पीपल जो मुझे सलाह दिया करते थे कि बच्चों पे ध्यान दे, बच्चों ये टाइम तो बच्चों पे ध्यान देने का है, वो सब आकर मुझे बोलते हैं तेरा तो बेटा बहुत बढ़िया है, तेरी तो बेटी बहुत बढ़िया है, इनके जैसे तो बच्चे नहीं है। अरे हम तो अपने बच्चों से परेशान है, वो तो कहना नहीं मानते, पढ़ते नहीं है, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो इट्स ऑल जो हमारा बिलीफ है वो हमारी दुनिया बनाता है। एंड बहुत अच्छा है कि आज से ये बिलीफ भी हम अपने बच्चों में डालना शुरू कर दें। अब 90% मार्क आते हैं तो 90 के लिए तो हम सेलिब्रेट नहीं करते, बल्कि वो 10% के लिए होते हैं। तेरे 10% मार्क्स कहाँ है, तो तू ला ही नहीं सकता। तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में फीड होता है मैं तो 90 ही ला सकता हूँ, वो 10% तो और ला ही नहीं सकता। सो सेलिब्रेट वट एवर योर चाइल्ड इज डूइंग, जस्ट सेलिब्रेट दैट। एंड उसको 90% 50% जो भी वो लाता है उसको सेलिब्रेट करो। जिस दिन 50 भी लाया है ना, उस दिन भी घर में अच्छा उसका फेवरेट खाना बना के खिलाओ। ये नहीं कि बेटा तू 90 लाएगा, तेरा ये टारगेट है, ये कर दे तो तुझे ये मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले टीचर हम होते हैं अपने बच्चों के। तो अगर हमने उसके दिमाग में डाल दिया कि हर काम शर्तों पे होगा, तो जस्ट ये कि वो उसको फीड हो गया कि हर काम शर्त पे करना है, और आगे वो जनरेशन टू जनरेशन चीजें पास होती जाती है। क्योंकि हमारे साथ ये हुआ था, इतने नंबर आए ना, फर्स्ट आए क्लास में या सेकंड आए तो ये मिलेगा, ये हुआ ना तो ये मिलेगा। तो शर्तों पे जीवन जीना शुरू कर दिया हमने। तो इट्स बेटर हम अपने बच्चों को उस दुनिया से बाहर निकाल कर एक ऐसी दुनिया में उनकी अपब्रिंगिंग करें, उनको नर्चर करें, जहां पर हम उन्हें बोलें कि बेटा तू तो मैजिकल है, और तू तो क्या कर सकता है तुझे खुद नहीं मालूम, तेरे लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है, तू ये 90% लाया बहुत बढ़िया, और बच्चे तो लाते भी नहीं 90%। तो स्टार्ट डूइंग दैट वे एंड यू विल सी द मैजिक्स इन फ्रंट ऑफ योर आईज। थैंक यू हाय सो मच। या हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो, इसी बच्चों की बात पे याद आ गया कि जो आजकल मैं कर रही हूँ, मेरा क्या होता है कि वो नेगेटिविटी तो बैठी हुई है कि तू कुछ करता नहीं है, तू कुछ करता नहीं है। तो उस चीज को आजकल मैं ठीक करने के लिए क्या कर रही हूँ, जैसे वो पबजी खेलता है, लेटा होता है, तो मैं उसे कुछ काम का वो नहीं कर रहा है, तो मैं उसे बोलती हूँ सारा दिन लेटा रहता है, कोई काम नहीं करता। लेकिन नहीं नहीं, तू उठता भी है और थोड़े बहुत तू काम भी कर लेता है तो प्लीज एक ये वाला काम भी कर दे। तो वो मेरे को इतनी सरप्राइजिंगली देखता है कि मम्मी को हो क्या गया। तो I just want to share this. और इसमें थोड़ा और पॉजिटिविटी ऐड कर दो कि तू तो मेरा स्टार है, तेरे जैसा तो बच्चा किसी का नहीं है, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू। और हाँ, ये चीजें चलती हैं आज। उन्हें देख, उस दिन मुझे पानी पिलाया था, मेरे लिए वो किया था, मेरे लिए फैन ऑन किया था, एसी ऑन किया था, मम्मा का फेवरेट है। एंड तू देखना तेरा तो माइंड इतना शार्प है, यू आर सो इंटेलिजेंट, आई एम अमेज्ड। एंड ये सब चीजें आप देखना इतने पॉजिटिव चेंजेस लाएंगी ना, स्पेशली बच्चों के लिए। एंड कॉल देम बाय देयर ड्रीम, जो भी बच्चों की ड्रीम है। तो एज आई नो राजीव जी का बेटा एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, उनका खुद का ड्रीम है, कॉल हिम बाय नेम एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट उठ जा, एस्ट्रोनॉट खाना खा ले, एस्ट्रोनॉट आजा, ये करते हैं वो करते हैं। तो वो उनका बिलीव बन जाएगा कि उसको लगेगा मैं तो आज ही एस्ट्रोनॉट बन गया, उसके लिए चीजें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगी। तो दिस वे वी कैन डू वंडर्स। एंड हम लोग, आप सोचो आज ग्रैटिट्यूड अगर हमें देखकर अगर हमारा बच्चा भी थोड़ा बहुत सीख जाए ना, तो उसका जीवन कैसा होगा आने वाला। हम कितनी लेट आज इस दुनिया में इस चीज को समझ रहे हैं, जबकि अगर आप देखो तो गीता, कुरान, बाइबल, रामायण, हर चीज में ग्रैटिट्यूड ही है और कुछ भी नहीं है। ग्रैटिट्यूड ही बताया गया कि जो ईश्वर ने दिया उसका शुक्रगुजार हो जाओ, फ्यूचर की चिंता मत करो। मेरे को बहुत ज्यादा तो नॉलेज नहीं है, बट जितने भी नॉलेजेबल लोगों से बात होती है, जब उनसे पूछते हैं हम लोग, तो क्या है, इस्कॉन में भी आप चले जाओ वो भी यही बताते हैं कि बी ग्रेटफुल। कोई किसी भी रिलीजन में जाओ, वही बोलते हैं कि जो है पहले उसके लिए ग्रेटफुल, एंड फ्यूचर के बारे में भूल जाओ। तो यही सारे हर चीज का मैजिक बुक भी यही सिखा रही है हमें। थैंक यू सो मच पूनम फॉर शेयरिंग। Anyone else who wants to share? तो बस अभी जो आपने बताया, हाँ राजीव मैं बता, आई एम डूइंग द सेम थिंग ओनली। अभी मैं उसके नाम के आगे उसको what he wants to be तो वो लगा के ही उसको आगे उसको मतलब एड्रेस करता हूँ उसको, कि जब भी बुलाता हूँ तो दिन में मतलब वो पहले तो ठीक है कि शुरू में तो मतलब ही वाज जस्ट स्माइलिंग कि हाँ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतने चेंजेस कैसे आ गए पापा में, वो कभी नहीं। क्योंकि बीच में ना अभी पीछे कुछ दिनों में क्या हुआ कि ही वाज मोर इनटू इंक्लाइंड टुवर्ड गेमिंग एंड ऑल। तो फिर वो क्या हो गया कि वो जब स्कूल चल रहा होता है ऑनलाइन, तो वो स्कूल के बीच में 10 मिनट का गैप आया, तब भी वो मतलब ही स्टार्ट प्लेइंग द गेम ऑन लैपटॉप एंड ऑल। लेकिन नाउ व्हाट आई हैव डन कि मैंने उसे कहा कि तो स्कूल में कुछ मत किया अगर, ये मत किया अगर तुझे गेम खेलना है तो आई विल प्ले विद यू। तो अब मैंने उसके साथ अलग से हमने गेम टाइम करके और मैं उसके साथ गेम खुद खेलना शुरू कर दिया है कि अब मैंने कहा कि हम जो भी करना है खुद गेम एक साथ खेलेंगे, मूवी देखनी है तो एक साथ बैठ के मूवी देखेंगे। तो एक्चुअली क्या होगा कि उससे
अब वो उस वाले टाइम पे अब वो धीरे धीरे, अब अपने को फ्रेंड का कॉल भी आता है तो उसको एडिक्शन तो हो गया था, लेकिन अब वो उसको छोड़ने में मतलब हेल्प कर रहा हूँ अब उसको धीरे धीरे। आप वो एडिक्शन को छोड़ने में पॉजिटिव वे में हेल्प कर रहे हैं, नेगेटिव वे में हेल्प कर नहीं, रहे हैं अब उसको? क्योंकि नेगेटिव वे में क्या मतलब, उसे पहले डांट के बोल के जितना मर्जी करके देख लिया, वो अल्टीमेटली क्या होता था कि वो शेल में चला जाता था। तो वो उसकी वजह से अब मैं उसको पहले तो ग्रैटिट्यूड किया, थैंक यू करने के बाद कि हर चीज लिख रहा हूँ कि ऐसा हो गया है, बस नाउ ही इज फाइन, ही इज डूइंग वेरी गुड, ही इज डूइंग इन स्टडीज। अब वो झूठ नहीं बोल रहा है कि हाँ मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ, नहीं तो बच्चा गेम स्टडी के टाइम पे लैपटॉप में क्या कर रहा है नोबडी नोज। तो लेकिन अब ये है कि मैंने उसे कह दिया कि अब जो भी ये फटाफट ये होगा तो वी विल प्ले, नॉट कि यू विल प्ले आई विल गिव यू द टाइम, ऐसा नहीं, वी विल प्ले। तो वो उसको उस चीज में थोड़ा सा चेंज आने लगा है। उसे डांटना बंद कर दिया थोड़ा सा, लेकिन मैंने उसे कहा कि नहीं नहीं, जो भी कुछ तू कर रहा है इट्स गुड, बट हम इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। एक रिवॉर्ड्स शुरू कर दिया उसके लिए कि भी ये करने के बाद वी विल डू दिस, आई विल गिव यू दिस। तो And मतलब start telling yourself that your child is the best child in the world. उससे अच्छा तो कोई दुनिया में बच्चा ही नहीं। यस, मैंने उसे कुछ लिख के उसको नोट उसको मेल पे डाला, डायरेक्टली नहीं बोला बट मेल पे डाला, बिकॉज आई नो कि वो अपने मेल सबसे पहले चेक करता है। तो वो मेल पे डाला तो उसने भी मुझे कुछ बोला नहीं कि आके मुझे, चाइल्ड ही इज 11.5 years। तो उसने ऐसा नहीं मुझे भी आके थैंक यू मुंह पे नहीं बोला, लेकिन उसने भी मेल पे ही मुझे रिवर्ट किया कि तो बट लेकिन आई नो कि थिंग्स विल स्टार्ट सेइंग थैंक यू। यू नो आप उसके साथ ग्लैड गेम प्ले कर सकते हैं, आई कांटेक्ट करके आप उसको थैंक यू कर सकते हैं। And आप भी देखो आज आपको इतने बेनिफिट्स इस ग्रेटिट्यूड से हो रहे हैं, तो बच्चा अगर आज से ही सीखने लग जाएगा तो उसकी तो लाइफ वैसे ही मैजिकल हो जाएगी। क्या चीज होगी जो उसका यू नो वो ड्रीम जो वो नहीं अचीव कर पाएगा। और आज से उसके दिमाग में आप डालो कि हर चीज पॉसिबल है और आप मैजिकल हो, आप बेस्ट हो और यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू वंडर्स and see the magic. Thank you so much, Rajiv ji. Thank you very much. Thank you very much. Anyone else who wants to share anything? We still have time. And Ranjana, if you are on call, you want to read today? हेलो, कल आपका नेटवर्क वो हो गया था जी। यस दीदी, गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। आज आप रीड करेंगे? जी, मैं रीड करूँ। ओके, अभी हमारे पास है 6-7 मिनट्स, 5 मिनट्स। ओके, किसी और को कुछ शेयर करना हो? मैं आपको एक शेयरिंग करती हूँ। आपको याद होगा हम लोगों ने एक वो राइस एक्सपेरिमेंट एक दिन मैंने आपसे डिस्कस किया था। सो व्हाट माय सन हैज डन, उसने ना 18th को, टुडे वी आर एट 20th, सो 1 day before, yeah, he put some rice और उसने 3 अलग अलग ग्लास लिए और उसमें डाल दिए एंड वो पानी भी डाल दिया उसके अंदर एंड ही सेड कि मम्मा ये हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एंड वी स्टार्ट सेइंग, फर्स्ट वाले कप को हमने बोला थैंक यू सो मच, वी लव यू, यू आर सो ब्यूटीफुल। एंड सेकंड वाले को हम बहुत गुस्से से कुछ भी बोलते हैं तो बेकार है, घटिया सा है, हमें तेरे से बात भी नहीं कर रही। एंड तीसरे कप को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। अप टू माई सरप्राइज हमने कल रात को नोटिस किया एंड आई विल शो यू, आई एम थिंकिंग कि 1-2 दिन चले जाएं एंड इट स्टार्टेड स्टिंकिंग। तो जो फर्स्ट कप है वो बिल्कुल वैसा जहां से हमने स्टार्ट किया था वैसा का वैसा है। अभी ये हम शेयर नहीं करेंगे, ये हम बाद में शेयर करेंगे होस्ट। एंड और जो फर्स्ट कप इज सेम जहां से हमने स्टार्ट किया था एंड दूसरे कप में इतनी ज्यादा वो स्टिंग करने लग गया है, वो झाग आ गई है, बुलबुले आ गए हैं। एंड तीसरे कप में भी वही हाल है, बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है एंड बेकार हुआ है। सो आई विल ट्राई, मैं कल या परसों जब भी आपको दिखा सकूं। सो इट एक्चुअली वर्क्स। आप देखो, एक ग्रेटिट्यूड पानी और चावल के ऊपर काम कर रहा है, तो हम जिंदा इंसानों के ऊपर कितना काम करेगा, कितने मैजिकल रिजल्ट्स होंगे। अब क्या वो पानी के कान है या चावल के कान है जो सुन रहे हैं जब उनको लव दे रहे हैं या उनको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं? तो ग्रेटिट्यूड इज मैजिकल इटसेल्फ। आप करते जाएं एंड यू विल सी द मिराकुलस रिजल्ट्स। यस, एनीवन वांट्स टू से समथिंग? स्क्रीन चेंज कर दें होस्ट। ओके, किसी और को कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना हो या कुछ पूछना हो, दे कैन आस्क। कल का होमवर्क किया सबने?
please, I request all of you Yes. start participating. Thank you, Poonam. There are only few people, 2-3 people who participate. बाकी लोग भी अपना एक्सपीरियंस बताएं, अगर किया है, नहीं भी किया है तो क्यों नहीं किया है. बुक ने तो बोला था हमें करने के लिए प्रैक्टिस. किसी को कोई डाउट रह गया था या वो किसी वजह से कर नहीं पाया, सो प्लीज कम अप एंड शेयर, ताकि जब अगली बार आप करें तो कोई वो डाउट ना रह जाए वहां पर. आप अनम्यूट करके अपने आप को बता सकते हैं. अगर किया है तो प्लीज शेयर कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, जो आपका कोई कड़वाहट वाला रिश्ता था, जब आपने उसके बारे में ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू किया, हाउ डिड यू फील. ओके, देन आई टेक द नेम, अगर आप नहीं खुद से बोलेंगे. ओके, चंदन जी, गुड मॉर्निंग, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. जी गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? फाइन मैम फाइन. आपने किया कल का प्रैक्टिस? जी मैम, लेकिन जैसे जब ये सुबह अटेंड किया क्लास सेशन अटेंड करने के बाद, मतलब दोपहर तक तो याद था, लेकिन दोपहर के बाद एक्चुअली कुछ यहाँ लॉकडाउन का था, उस कल खुला, इसकी वजह से ऑफिस वगैरह या मतलब जो पुराने काम थे एक दो वो करने पड़े, तो इसका मतलब दोपहर के बाद नहीं अच्छे से कर पाया है उसको. नहीं, आपने वो किया, होमवर्क किया? हाँ मैम. आप बोल रहे हैं दोपहर के बाद किया? हाँ नहीं, दोपहर तक मतलब था याद मेरे को, लेकिन दोपहर के बाद एक्चुअली लॉकडाउन खुलने के बाद ना हाँ, एक घंटे कैमरा ऑन करते. जी. तो आपने किया ये प्रैक्टिस हाँ जी. की? कैसे की हाँ जी. प्रैक्टिस, आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा? जिस नहीं मैम, मैं कह रहा हूँ मतलब कर नहीं पाया कल. कर नहीं पाए. हाँ, क्योंकि वो था मैम, कल लॉकडाउन खुला यहाँ राजपुरा में, तो कल मतलब जो पुराने काम थे, ऑफिस वगैरह जाना था, वो तो काम तो अभी चलते ही रहेंगे, और उन कामों को अगर और स्मूथ करना है ना, उनके लिए ये प्रैक्टिसेस है. यू विल नेवर नो कि ये रिलेशनशिप की प्रैक्टिस आप कर रहे थे, बट इसने आपको कहाँ बिजनेस के एरिया में बेनिफिट दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, आपको खुद पता भी नहीं चलेगा. यस 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 यस. लेकिन नहीं मैम, जैसे दोपहर के बाद मैं निकला ना, तो लेकिन दोपहर तक जो था मैं थोड़ा सा फ्री था, तब तक मैंने प्रैक्टिस वगैरह ये किया थोड़ा सा, कि जैसे जो ये कल वाली प्रैक्टिस है ना, आपको लिख कर करनी relations थी, लिख कर करनी थी कल वाली प्रैक्टिस आपको. हाँ वो बस वही मैंने, लेकिन लिख के जो फीलिंग थी वो तो कर लिया था, जैसे हम कहते हैं ना. चलिए आज कर लीजिएगा, आप आज जी, कर जी लीजिएगा. मैम. आप करने से आप देखेंगे आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा. जी, रिटर्न वाला रह गया था मैम, वो मैं भी पूरा कर लेता इस चलिए, सेशन. ठीक है. सो विल स्टार्ट रीडिंग. इट्स ऑलरेडी 6:20. ओके, 16वां दिन. रंजना, आप रेडी हैं बुक के साथ? यस दीदी. या प्लीज स्टार्ट. 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार. चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं. सेंट ऑगस्टिन 354 से लेकर 430, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष. हमें ज्यादातर समय स्वास्थ्य, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमें ऐसे ही महसूस होता है. बहरहाल वास्तविकता यह है कि थोड़ा सा आप लाउड बोलें, या अपना माइक्रोफोन थोड़े पास में ले आओ. अभी बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों. कई लोग बीमारियों और शरीर के कार्य प्रणाली अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं. आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता. आप थोड़ा सा ना ये सही डिस्टेंस मेंटेन करो माइक्रोफोन से, बहुत ज्यादा पास नहीं, बहुत ज्यादा दूर नहीं. जस्ट अ मिनट. अभी बोलूं? हाँ जी. आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, सही है दीदी अभी वॉइस? हाँ, इट्स गुड. उसे जादुई ढंग से शुरू करने से सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता. दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं,
वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श में कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट www.thesecret.tv/stories पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें। ये वेबसाइट, एक सेकंड ना, ये वेबसाइट है रोंडा बर्न की, जिसने ये द सीक्रेट बुक और मूवी बनाई है और ये द मैजिक बुक लिखी है। ये आप उसकी वेबसाइट पे जाकर वहां पर स्टोरीज देख सकते हैं, टेस्टिमनीज हैं, लोगों को कैसे कैसे बेनिफिट्स हुए ग्रेटिट्यूड करने से। वहाँ बहुत सारी स्टोरीज हैं, तो दिन में जब भी एक बार टाइम हो तो आप ये जरूर देखना। बहुत मोटिवेशनल स्टोरीज हैं वहां पर, रियल स्टोरीज हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू करें। Yes. कृतज्ञता की जादू शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रभाव को बढ़ाती है और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसे असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सीय मदद से भी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को देखकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को भी कम कर देती हैं। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल रहे हैं। एक सेकंड, यहाँ पर देखो, ये दो चीजें हैं। एक तो वो बोलता है कि बीमारी, जब हम बीमारी में होते हैं तो हम उस बीमारी को लेके इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि हमें दुनिया में कोई और चीज नजर ही नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सर में दर्द हो गया, अब मेरी दुनिया आज क्या बन जाएगी? सर में दर्द, सर में दर्द, सर में दर्द। अब उससे होगा क्या कि दवाई भी खाने के बावजूद मैं एक सर दर्द में अगर मैं ठीक भी हो जाती हूँ, मान लो दवाई खाने के बाद, बट मैं उतना फिजिकली एक्टिव फील नहीं कर पाऊंगी, और फिर से मेरा ध्यान कहाँ जाएगा? मेरे को सर दर्द हुआ था, इसलिए आज तो मेरा सारा दिन खराब हो गया। तो वो नेगेटिविटी प्लीज निकाल दें, क्योंकि अगर सर में दर्द है तो हाथ ठीक है, हमारा मुंह ठीक है, नाक ठीक है, जहां से हम लोग सांस ले रहे हैं, कानों से हमें बहुत बढ़िया सुनाई पड़ रहा है। एंड इसके अलावा कई लोग होते हैं जो अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर बहुत ज्यादा, आजकल अगर आप देखोगे कि किसी का पेट मोटा हो गया तो वो तो बस हाय मेरा तो पेट मोटा, हरे मेरा तो पेट मोटा। जबकि व्हाट आई डू, मेरा तो जब पेट मोटा होता है तो मेरे को तो बहुत, मैं पकड़ के बोलती हूँ, वाह मोटे पेट, तू तो कितने खाते पीते घर का। इट शोज कि मैं तो बड़े अच्छे से खाना खाती हूँ, मुझे मनपसंद खाना मिलता है और मेरी तो सेहत बन रही है। तो किसी भी बॉडी पार्ट को लेकर आप कोई भी नेगेटिविटी मत रखो। मैंने उस दिन भी शेयर किया था कि किसी का रंग गोरा है, किसी का रंग सांवला है, तो आप उसको सेलिब्रेट करें। जो आपके पास है, मोटा पेट है, हाइट कम है या सर पे बाल कम है, एंजॉय करें। अब बाल कम वाला बोल सकता है वाओ कितने, आप अगर देखो दुनिया में कितने लोग टकले हैं या कितने लोग ऐसे जिनके सर पे बाल नहीं है, तो इसको भी सेलिब्रेट करना शुरू करो ना। या बजाय कि हम इस गम में जीते जाएं, अरे मेरा तो पेट मोटा, अरे मेरा तो रंग काला, अरे मेरे तो सर पे बाल ही नहीं है, उसकी बजाय आप ग्रेटिट्यूड करें, जो चीजें हैं एक्सेप्ट करें।
कि जो चीजें अब ये ना अपने आप से सवाल पूछना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज अगर पेट मोटा तो सिर्फ ध्यान पेट मोटे पे जा रहा है, बाकी हाथों पे बाजुओं पे नहीं जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा है जहां पर एक्स्ट्रा फैट नहीं है। तो स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। कोई भी चीज अगर आपको कुछ भी एक अपने हुलिये में पसंद नहीं है, उसको आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू करें कि ये है, किस वजह से है, उसको भी आप सेलिब्रेट करो, तो आप इतने ज्यादा मैजिकल रिजल्ट्स देखोगे अपनी लाइफ में। और बजाय कि आप अगर उसको लेके नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे तो 10 चीजें और ऐसी आपकी बॉडी में आनी शुरू हो जाएंगी कि जिससे आप नफरत करते हैं। अभी आप मोटे पेट से तो नफरत कर रहे थे, अभी 10 चीजें और, कहीं पेन आ जाएगी, कोई और अपीयरेंस में कोई ऐसा इशू आ जाएगा कि आप बोलेंगे ये तो पहले ही अच्छा था, सिर्फ पेट ही मोटा था, बाकी चीजें तो ठीक थी। तो स्टार्ट सेलिब्रेटिंग, स्टार्ट एंजॉयिंग इट, व्हाटएवर वी हैव, द वे वी आर। ओके। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन यह शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है। आई रिपीट, मैं इसको एक बार फिर से पढ़ती हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। यानी कि अगर कहीं पर भी शरीर में कोई दुख तकलीफ है, छोटी मोटी कैसी भी है, फिर भी आपका कितना बॉडी पोर्शन है जो कि बिल्कुल हेल्दी है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब दर्द हो रही है बॉडी में तो ध्यान तो उधर ही जाएगा ना, तो फिर कृतज्ञता कहाँ से आएगी। लेकिन वहां पर भी आप विश्वास करो, थोड़ी सी कृतज्ञता, बहुत ज्यादा नहीं, जितनी आ सकती है कोशिश करो, उतनी कृतज्ञता भी अगर आ जाएगी ना, तो बॉडी में इतने मैजिकल चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि मैं कैसे ठीक हो गई। दवाई भी नहीं खाई थी, अच्छे से कोर्स भी पूरा नहीं हुआ था। ओके, प्लीज कंटिन्यू। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए, और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बताने जा रहे हैं। पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने पाया है। ये प्रैक्टिस है आज की, प्लीज इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। ये लास्ट में भी बताएगा और अभी भी बता रहा है। पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने पाया है, अतीत, बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था, उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। दूसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, आँखों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं, भविष्य। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं।
जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने की संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे ये शब्दों हम सब करते हैं। थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं बॉडी में कि गूगल पे जाएंगे और देखेंगे कि कौन सी बीमारी है, क्या क्या इसके रिजल्ट्स हो सकते हैं। जी। दूसरे शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें एक झटके में। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें, और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको यह सचमुच मिल गई हो। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं, तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं, तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रभावित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं, तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए ये धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सुनने के आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं, तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। हिप्पोक्रेट्स लगभग 460 लगभग 370 ईसा पूर्व, पाश्चात्य चिकित्सक के जनक। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर की अच्छी देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है।
जादुई अभ्यास क्रमांक 16, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के आगे अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। नंबर 3, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। नंबर 4, अपने शरीर या स्वास्थ्य में कोई एक ऐसी चीज चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू रंजना फॉर रीडिंग। ओके, इंग्लिश में कौन रीड करना चाहेगा? प्लीज नॉमिनेट योरसेल्फ। I'll read. नहीं, अगर if anyone else want to read, no Who problem. else want to read? I want somebody new. Who? लवी। ओके। अच्छा, आप ये देखोगे हमारे ना पहले भी, शायद मुझे चैप्टर नंबर याद नहीं है, मैजिकल हेल्थ का चैप्टर पहले भी आया था, बट एज आई टोल्ड यू 14 चैप्टर के बाद एक डिफरेंट लेवल पर हम लोग इस ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब ये जो हेल्थ का है ये बिल्कुल डिफरेंट, इसकी प्रैक्टिस उससे बिल्कुल डिफरेंट है। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रैक्टिस। अगर आप लोग करते हैं, किसी को कोई हेल्थ में किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में भी प्रॉब्लम है, उसको भी अगर आप हील करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है आज की। ओके लवी, प्लीज स्टार्ट। डे 16, मैजिक एंड मिरेकल्स। या magic and miracles in health. Just a second. Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. Saint Augustine, 354 to 430, theologian and Catholic bishop. We should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time, because that is how it feels to have our birthright of full health. The reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often, if ever. Many people are dealing with illness, problems with the functioning of their body, or suffering from bouts of depression and other mental health problems, which are all states of less than full health. Gratitude is one of the fastest ways I know to magically begin experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind. All the miracles of healing we see happen are simply the results of full health being restored instantly in the human body, where before there was less than full and perfect health. If you don't think gratitude creates miracles in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories on the secret website. Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body, and can assist the body in healing more quickly, as countless studies have shown. The magical power of gratitude also works hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow. When there is some kind of sickness or condition in your body, it is understandable that you may have negative feelings about it, like worry, frustration, or fear. But having negative feelings about sickness does not restore health. In fact, it has the opposite effect. It reduces health even more. To increase your health, you need to replace the negative feelings with good feelings, and gratitude is the easiest way to do it. Many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. When there is something you don't like about your body, you are not being grateful for your body. Think about it.
By the law of attraction, complaints about your body bring more problems to complain about, and so complaining about your body or appearance put your very health at risk. Next page. Whoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has will be taken from him or her. Whoever has gratitude for their health and their body will be given more, and he or she will have an abundance of health of their body, of health to their body. You may be sick or unwell now, or even in a lot of pain. But if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. It can be very difficult to access feelings of gratitude when sick or in pain. But even the smallest bit of gratitude helps increase the magical flow of health to the body. Today's practice, Magic and Miracles in Health, is designed to dramatically increase your health and happiness. And we are going to take a triple pronged approach to accelerate the results. Step 1. Health you have received in the past. Think about the great health you have received throughout your childhood, adolescence, and adult life. Think about the times when you felt full of energy and you were happy. Recollect 3 separate times in your mind when you felt on the top of the world. Say the magical words, thank you, and feel sincere gratitude for those times. If you think back to the big moments in your life, you will be able to recollect 3 separate times very easily. Step 2, health you are continuing to receive in present. Think about the health you are continuing to receive today and feel grateful for every organ, system, and physical sense that is currently working well in your body. Think about your arms, legs, hands, eyes, ears, liver, kidneys, brain, or heart. Choose 5 functions of your body that are well, and one by one, mentally say the magic words, thank you, for each one. Step 3. Health you want to receive in future. You are going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice, but you are going to use gratitude's magical power for it in a very particular way. Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks to the ideal state of anything, you have put into motion to receive back the ideal state. Very often, when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering information about possible worsening symptoms and dreaded outcomes. In other words, they give their entire focus to the disease. However, the law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. Instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of our body that is unwell, and give our thoughts and feelings to that. Gratitude for the ideal state of any part of our body powerfully uses our thoughts and feelings together, so we magnetize it to us in one fell swoop. Spend 1 minute in visualizing a scene of yourself with the ideal state of body that you want. And as you see your body in your mind the way you want it to be grateful for it as thought you have received it. So if you want to magically restore your health, magically restore health to your kidneys, be grateful for strong and healthy kidneys that filter and sift out all the waste products from your body. If you want to magically restore health to your blood, be grateful for pure and healthy blood that flows oxygen and nutrients to all parts of your body. If you want to magically restore health to your heart, give thanks for a strong and healthy heart that maintains the well-being of every organ in your body. If you want to magically improve your eyesight, then give thanks to excellent vision. If you want to improve your hearing, then give thanks to perfect hearing. If you want more flexibility, then give thanks for a perfect, supple, and agile body. If you want to change your weight, first think about the ideal weight that you want to be, then imagine yourself at that ideal weight and give thanks for it as
though you have received it now. Whatever it is that you want to improve, first imagine yourself with the ideal state, and then be grateful for the ideal state as though you have received it right now. Natural forces within us are the true healers of disease. Hippocrates, father of Western medicine. You can follow the magic and miracles in health practice every day if you need to. And you can do it multiple times in a day if you really want to accelerate the magical restoration of full health or the improvement of an aspect of your body. But it is vital that whenever you have a negative thought or feeling about the current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state you want, and by being truly grateful as though you have already received it. The most effective way to guarantee health, other than taking good care of yourself physically, is to continue to be grateful for your health. Magic practice number 16. Magic and miracles in health. First one, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Recollect 3 separate times throughout your life when you felt on the top of the world, and give sincere thanks for those times. Think about 5 functions of your body that are well, and one by one give thanks for each one. Choose one thing about your body or health you want to improve, and spend 1 minute visualizing yourself with the ideal state of your body or health. Then give thanks for this ideal state. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Lavi, for reading. Okay. So आज की प्रैक्टिस में एक बार फिर से समराइज कर देती हूँ. वैसे कहीं पर भी प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके, गौरव म्यूट कर दे आप सबको एक्सेप्ट मी. ओके, थैंक यू. ओके, आज की प्रैक्टिस मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ. उसके अलावा आप जब भी करना चाहते हैं तो आप ये प्रैक्टिस वाला पेज खोलेंगे, वहां पर बहुत अच्छे से क्लियरली लिखा हुआ है. आज हमें अपने ना हेल्थ को ग्रैटिट्यूड करना है. किस तरीके से करना है? देयर आर 3 वेज. हमें अपनी पास्ट जो भूतकाल में हमारी अच्छी सेहत थी वो, प्रेजेंट में जो हमारी हेल्थ है, और जो फ्यूचर में हम चाह रहे हैं अपने आप को देखना, उसको ग्रैटिट्यूड करना है. तो ये प्रैक्टिस कैसे होगी? आप बैठ जाएंगे शांति से, कहीं पर कुछ लिखना नहीं है आज, सिर्फ आपको सोचना है. आप अपने पास्ट में जाएंगे. आज से पहले आप यंग हैं तो अपने बचपन में चले जाएंगे, या 30s 40s में है तो आप 20s में जाकर अपनी हेल्थ को याद करेंगे. कोई ऐसे 3 इंसिडेंट्स जहां पर आप बहुत अच्छा अपने हेल्थ के बारे में फील करते थे, टॉप ऑफ दी वर्ल्ड अपने आप को सोचते थे कि मुझसे तो अच्छी किसी की बॉडी नहीं है, या मेरे से ज्यादा तो कोई ब्यूटीफुल ही नहीं है, या मेरी बॉडी इतनी ज्यादा एक्टिव है. वो कोई भी 3 इंसिडेंट नहीं, या तो 3 वो फीचर्स अपने बॉडी के आप याद करेंगे, और उसके लिए आप दिल से ग्रैटिट्यूड करेंगे. एंड नंबर 2, फिर आप अपनी प्रेजेंट में आ जाएंगे. आज आपके 5 ऐसे कौन से बॉडी फंक्शंस हैं जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं? दिल बहुत अच्छे से धड़क रहा है, या मेरी किडनीज बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, या फिर मेरे कान बहुत अच्छे से मुझे सुनाई पड़ता है, या मैं सांस ले पाती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, मेरी टेस्ट बर्ड्स बहुत अच्छी हैं, जुबान बहुत अच्छी है, मैं जो भी खाती हूँ मुझे बहुत अच्छा टेस्ट फील होता है, या मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, अपने आप लंबे हो रहे हैं, सिल्की हो रहे हैं बाल, या फिर मेरे हाथ बहुत अच्छे हैं जो जिनमें कोई पेन नहीं है और मेरी सारा दिन ये हेल्प करते हैं, मेरी टांगे बहुत हेल्दी हैं जो मुझे इतना इतना पैदल चला देती हैं, मैं वॉक कर सकती हूँ, या कुछ भी, आपका स्टमक बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जो भी बॉडी पार्ट आपके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, 5 कोई ऐसे फंक्शन को चूज करेंगे और उनको ग्रैटिट्यूड करेंगे. दिस इज नंबर 2. नंबर 3, आपके कोई भी अगर एक पर्टिकुलरली बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर कोई पेन है, या फंक्शन कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसको आप कैसा देखना चाहते हैं, वो कैसा होना चाहिए?
फॉर एग्जाम्पल मेरे आज सर में दर्द है, तो मैं कल क्या चाहती हूँ, फ्यूचर में क्या हो, मेरे सर में बिल्कुल दर्द नहीं होना चाहिए, बहुत लाइट फील करूँ, रिलैक्सिंग हो, मुझे नींद बहुत अच्छे से आए। तो ये सब, इन सब चीजों के लिए मैं आज ही ग्रैटिट्यूड करूंगी, थैंक यू करूंगी। या मेरे एक पाँव में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, तो इस घुटने में दर्द को मैं कैसा देखना चाहती हूँ, पेन फ्री, कि इसमें कोई दर्द ना हो, मैं बहुत अच्छे से चल रही हूँ, पहले मैं चल नहीं पाती थी बट आज मैं बहुत अच्छे से चल रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ, डांस कर रही हूँ। तो उस पेन का जाने के लिए, मेरे घुटने का फिर से हेल्दी होने के लिए मैं आज ही ग्रैटिट्यूड करूंगी। मैं फील करूंगी कि मेरा घुटना बिल्कुल ठीक हो गया, इसमें कोई दर्द नहीं है, मैं कितने अच्छे से वॉक कर पा रही हूँ, पहले जैसे मैं चलती थी मैं वैसे चल रही हूँ, मेरे को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेन नहीं हो रहा है चलने में, कोई स्ट्रेन नहीं पड़ रहा है। तो उसके लिए मैं आज ही ग्रैटिट्यूड करूंगी। प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें लिखना नहीं है आज, आपको अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। पास्ट की हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, प्रेजेंट में हमारे जो 5 बॉडी फंक्शन जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। और फ्यूचर में मैं अपनी कोई एक बॉडी प्रॉब्लम जो मुझे चल रही है, या मेरा वेट ज्यादा है, मैं अपना वेट देख रही हूँ कि कम होना चाहिए, जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स एंड थिंक कि मेरा कैसा बॉडी वेट है और मैं उसको कैसे इंजॉय कर रही हूँ, लोग मुझे आके कैसे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, एंड उस बॉडी वेट को आप ग्रैटिट्यूड करें, उसको थैंक्स करें। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज प्रैक्टिस, एंड बहुत मैजिकल प्रैक्टिस है, आप करके देखें। अपने बॉडी की बेस्ट केयर और ग्रैटिट्यूड कहाँ से कहाँ ले जाएगा हमारी हेल्थ को, हम देखते रह जाएंगे। सो एनी क्वेश्चन अबाउट टुडेज प्रैक्टिस, प्लीज आस्क। किसी को कुछ पूछना है? मैम एक क्वेश्चन है छोटा सा जी। कि सिर्फ हम अपनी हेल्थ के लिए थैंकफुल रहना है या अपनी मतलब फैमिली के लिए भी, जैसे आपकी अगर मेरी जैसे सारी फैमिली जैसे मान लेते फिट है तो उसके लिए भी थैंकफुल? नहीं, आज की प्रैक्टिस ही आपकी अपनी बॉडी के लिए है। ओके, राइट जी, किसी और के लिए नहीं करेंगे। उसके लिए आप जो अपनी ब्लेसिंग लिस्ट बनाते हैं, रोज के 10 ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, उसमें डाल सकते हैं उनकी हेल्थ के लिए। ओके, राइट, थैंक यू। थैंक यू। एनीवन एल्स जिसको कोई क्वेश्चन हो, प्लीज अनम्यूट करके अपने आप को पूछ लें। Hi, good morning, Dipanjali ji. गुड मॉर्निंग। Yeah, so as per the today's topic, very nicely, understood. एक चीज पूछनी थी कि हम लोग ग्रेटिट्यूड तो करेंगे या कर रहे हैं, बट मैंने एक प्रैक्टिस शुरू की है। मैं साथ साथ आपका जब ये सेशन चल रहा होता है, मैं लेटर ऑन अगर हम भूल जाती हूँ, जैसे मैं मोस्टली बाकी कामों में, तो मैं साथ साथ उसको अपने फोन के नोट्स में नोट करते रहती हूँ, बिकॉज अभी हम फ्रेश उसमें हैं तो चीजें दिमाग में और आती रहती है साथ साथ। जैसे अभी हम हेल्थ की बात कर रहे थे तो हिंदी का सुना तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आई, तो इंग्लिश में जब सुना तो और ज्यादा ऐड हो गई। तो आई मेक नोट्स ऑफ दैट। सो जब मैंने ये नोट्स बना रही हूँ हेल्थ के लिए स्पेशली आज, तो इसको पहले मैंने प्रेजेंट पास्ट में लिखा, like when I was in 20s to 30s, right? That was at young age when mostly we are very, in a very youthful and blessed and healthy. तो उसके बाद नेक्स्ट लिखा कि प्रेजेंट, तो बीच का जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 20 to 30s या 40s तक लिख लिया। उसके बाद आज का हमने स्टार्ट किया कि आज 40s है, मिड 40s है, तो आज हम कैसा फील कर रहे हैं, या हम ऐसा एक आइडियल अपने आप को वापस अपनी उस स्टेज के ऊपर देखना चाह रही हूँ मैं, जैसे मैं 30s में थी। तो इज दैट द राइट प्रैक्टिस वे? नहीं, today's practice is very simple. You have to be grateful for your health in the past. You have to choose any 3 incidents जहाँ पर you felt like you are enjoying best of your health. So it can be any, maybe it can be your childhood, number 1. Number 2, it can be your college life. During that life you were enjoying your life, इतना flexible था body, maybe you were into gymnastic or yoga or anything. And one more incident. Then present way, what you have to do, 5 body functions who are working properly, who are working perfectly. For example, your heart, which is pumping blood to all the body parts, you never find any problem about that, so you can be thankful to your heart. And then kidneys, then stomach, and then maybe your legs, hands, shoulders, back, your bones, anything. And for future practice, you have to choose any, like as you shared a day ago, you have some migraine issues, so you can be grateful for the condition, your body condition, where you are free from migraine pain.
You have no more this problem in your body. So you are enjoying your sleep, you are enjoying during the day, throughout the day, you are enjoying shopping, you are talking to people, you are talking on phone, you are watching television, जहाँ पर आपको कोई stress, कोई strain नहीं पड़ रहा है, आपको लग ही नहीं रहा है कि मेरे को सर दुख जाएगा ये काम करने से. So that's the way of doing this practice. It's just about feeling grateful about whatever you have in present, and you are looking forward to have. Okay, thank you. All right. Thank you. Yeah. Thank you so much. Very Anyone nice. else? Yeah. Anyone else who wants to ask anything? Okay. If you have no question, let's sign off for the day. मैम हेलो गुड Yeah. मॉर्निंग मैम जी, good morning. मैं एक शेयर जरूर करना चाहूंगी. मैं बिगनिंग में नहीं कर पाई. मैंने आपको मैसेज भी किया पर्सनली कल रात को. मैंने आपको बताया ना परसों मैंने बेटे के लिए प्लान किया था. Okay. और परसों ही उसका एक टेस्ट भी था जो उसके पिछले 3 हफ्तों से बहुत अच्छे नहीं जा रहे थे साइंस के. और कल मैंने जैसी टेस्ट लिस्ट देखी तो आई जस्ट इमेजिन्ड एंड फेल्ट ग्रेटिट्यूड कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. एंड टू माय अमेजमेंट कल शाम को ही इसका रिजल्ट आया एंड ही स्कोर्ड हाईएस्ट. Wow. Wow. Congratulations. थैंक यू मैम. Just see the power of gratitude. डेफिनेटली. वो चीजें जो कभी हो नहीं रही थी वो होने लगे हैं. And just keep on continuing with this positive attitude and you will see the magics in your life. श्योर मैम. And I wish you all the best. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. That's wonderful. Okay. किसी को कोई sharing करनी हो, please say. Okay. So let's sign off for the day. Thank you so much for being on the session and enjoy your health. Have a magical day. Thank you so much. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Dipankar. Thank you. Thank you.